मांडल में जनता क्लिनिक विवाद पर ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। डीएसपी राहुल जोशी के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में सामुदायिक भवन को आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता क्लिनिक बदलने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। इसको लेकर शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे ग्रामीणों ने पुलिस उप अधीक्षक मांडल राहुल जोशी के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें मांडल गाँव में जनता क्लिनिक के स्थान परिवर्तन के बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा बार विवाद उत्पन्न करने एवं राज्य कार्य रोकने के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। ग्रामीण अंतिम व्यास ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा मांडल गांव की जनता की सुविधा के लिए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता क्लिनिक स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में क्लिनिक के लिए स्वतंत्र भवन उपलब्ध न होने की वजह से प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से इसे सरकारी सामुदायिक भवन में संचालित करने का आदेश जारी किया गया था। इसको लेकर कुछ असामाजिक तत्व लगातार अराजकता फैला रहे हैं। सामुदायिक भवन में क्लिनिक खोलने का विरोध होने पर प्रशासन और ग्रामीणों ने विवाद टालने के लिए क्लिनिक को दूसरी जगह वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लेकर अन्यत्र शिफ्ट कर दिया। स्थान परिवर्तन के बावजूद वहीं असामाजिक तत्व वापस विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। इन्होंने मौके पर तैनात पुलिस उप अधीक्षक के साथ अभद्रता की है। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने पर ग्रामवासियों के निवेदन पर उनके द्वारा ग्रामवासियों का सहयोग करते हुए वापस छोड़ दिया गया। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो बार स्थान बदलने के बाद भी व्यवधान डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और पुलिस उप अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। आज हम इस संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य योजना की जो जनता के लिए जो सुविधा चलाई गई थी, वो हमारे मांडल में एमएलए साहब द्वारा अंबेडकर भवन में उसका उद्घाटन समारोह अस्थायी के रूप में रखने की योजना थी। उसमें इसलिए ये योजना थी कि वहाँ आसपास गरीब बस्ती है तो उन लोगों को योजना का लाभ मिले, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ आकर विरोध प्रदर्शन किया गया उस योजना के लिए। उन्होंने बोला भाई हमारा जो अंबेडकर भवन है ये लोगों के भोजनशाला के लिए है, लेकिन हमारे भाजपा कार्यकर्ता और एमएलए साहब की ऐसी कोई मंशा नहीं थी उसका नाम चेंज करने की। उन लोगों ने कल यहाँ कलेक्ट्रेट में आकर डिप्टी साहब और भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि हमारे अंबेडकर भवन का नाम चेंज करने की इनकी साजिश है, लेकिन ऐसी कोई साजिश नहीं है। डिप्टी साहब भी हमारा सहयोग करने के लिए, जनता को समझाइश करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन कुछ जातिवाद के दलालों ने डिप्टी साहब पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिप्टी साहब का सहयोग सभी के प्रति रहा और वहाँ हम लोग भी मौजूद थे, लेकिन कुछ लोगों ने डिप्टी साहब के साथ बदतमीजी की। इसी के विरोध में डिप्टी साहब ने उनसे निवेदन किया था कि भाई आप बदतमीजी मत करो, लेकिन उन्होंने बोला कि हम ST/SC समाज से आते हैं, हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, हम आपके खिलाफ ज्ञापन देंगे। इसी संदर्भ में कल जो ज्ञापन देने आए थे जो लोग, उसमें डिप्टी साहब की भी कोई गलती नहीं थी और आयुष्मान आरोग्य भवन को भी हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इसी में किसी की कोई गलती नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से मांग करने आए हैं कि डिप्टी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अगर डिप्टी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम भाजपा कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे और यही कलेक्टर के सामने अनशन पर बैठेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम अंतिम कुमार व्यास, मांडल रहता हूँ।